हाय स्टूडेंट्स, आज अपन करेंगे ग्राफ्स। देखिए, ग्राफ्स आपके मोशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ग्राफ एक बार आप समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उनको समझने में, बिकॉज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको वो बहुत क्लियर समझ में आएंगी कि हाउ वी आर ड्राइविंग इक्वेशन ऑफ मोशंस। बट उससे पहले आप दो चीजों को समझें। एक, कि स्लोप क्या होता है, दूसरा टेंजेंट क्या है। कुछ हैवी वर्ड्स हैं लेकिन आप समझेंगे तो बहुत आसान है। स्लोप क्या है? स्लोप को बेसिक में बोलता हूं तो सिंपल है, एक लाइन जो ऐसे उठ रही है इसको आप स्लोप बोलते हैं। ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, जैसे तिरछी जा रही है यू से, ये स्लोप है। ठीक है, इस स्लोप का हमारे इसके अंदर ग्राफ्स में यूज है। तो क्या है कि अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, इसी को, ये ओरिजिन, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। सो दिस इज योर स्लोप। तो स्लोप को कैसे समझेंगे अपन कि स्लोप इज चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन change in x axis, या other words you can say slope is change in vertical axis upon change in horizontal axis। दिस वन जो लाइन है, लेड लाइन है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। दिस लाइन हॉरिजॉन्टल, दिस लाइन वर्टिकल। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक छोटी सी इक्वेशन से आपको कोशिश करके समझाता हूं। लेट्स सपोज इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। तो हमने क्या कहा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस इज स्लोप। सो इस इक्वेशन में अगर मुझे कहा जाए स्लोप क्या है, हम क्या कहेंगे, y अपॉन x इज इक्वल टू 3। हमने क्या बोला था, चेंज इन वर्टिकल या चेंज इन y एक्सिस अपॉन x एक्सिस इज 3। सो इट्स स्लोप इज 3। इज इट क्लियर? दिस इज स्लोप। इसका अब अपन यूज करेंगे। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट जो है किसी भी चीज को टच करते हुए जो एक लाइन ड्रॉ हो सकती है, किसी भी चीज को टच करते हुए सिंगल पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ हो सकती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। लेट्स सपोज दिस इज द कर्व। अब ये एक पॉइंट है, ध्यान देना, एक पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन ड्रॉ हो सकती है, मान लीजिए यहां से लाइन एक ही ड्रॉ हो पाएगी, दूसरी ड्रॉ भी नहीं होगी, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। अगर एक सर्कल है, सर्कल में क्या है कि यहां से जो लाइन ड्रॉ हो रही है, किसी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। इन सर्कल द प्रॉपर्टी इज tangent is always perpendicular to its radius। So दो चीजें आपको ध्यान रखनी है ग्राफ में आने से पहले कि स्लोप क्या है, टेंजेंट क्या है। क्लियर? आगे बढ़े। अब थोड़ा समझते हैं हम लोग। डिस्टेंस, टाइम, ग्राफ। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो क्या है, हमने पहले आपसे बात की थी
कि जो वेलोसिटी है ये कैसा होता है, इट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता है, हमने कहा था व्हाट इज यूनिफॉर्म, when there is equal change in distance in equal interval of time. Equal change in equal interval of time is called uniform. That is called uniform motion. ये हमने पहले लेक्चर्स में किया। अब हम इसी चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें अभी इस्तेमाल करेंगे हम स्लोप का भी, कि स्लोप क्या है। ठीक है, चलिए दिस इज एक हम टेबल ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज डिस्टेंस एंड टाइम। हमने कहा एक कार चल रही है और वो कार लेट्स सपोज 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, मान लीजिए 1 आवर में। 10 किलोमीटर ट्रेवल करती है 2 आवर्स में। 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 3 आवर्स में। 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 4 आवर्स में। तो अभी क्या हो रहा है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 2 10 किलोमीटर, 3 15 4 20। तो इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें क्या निकल के आएगा। बिकॉज आप इस चीज को ध्यान देना, इक्वल 1 आवर 5 किलोमीटर, 2 आवर्स 10 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इस 1 घंटे में, इस 1 आवर में भी कार ने ट्रेवल कितना किया, 5 किलोमीटर। difference is 1 hour, then this difference is 1 hour, and again 5 kilometers, again this difference is 1 hour, and this difference is 5 kilometers. So ये क्या लग रहा है हमें कि this is uniform. अब इसी चीज को अगर मैं अब आपको समझाऊं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी क्या करना है, ये आपका एक ओरिजिन, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस में आपने लेना है टाइम और वाई एक्सिस में आप लेंगे डिस्टेंस। अब आप हर क्वाड्रेटर को एक इक्वल उसमें लेकर चलेंगे, तभी आपका ग्राफ अच्छे से बनेगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि इतना, एक हमने रैंडम उसमें लिया, बिकॉज बोर्ड पे हम काम कर रहे हैं, ग्राफ बुक पे नहीं कर रहे हैं। दिस इज 1 2 3 4 5, और यहां भी हमने ऐसे लिया 1 2 3 4 5। हमने क्या कहा, दिस इज 1 आवर, और हमने यहां पे लिया है डिफरेंस को 1 1 1 1 1। यहां हम इसको लेके कर रहे हैं 5 10 15 20। ओके, तो 1 आवर, दिस इज द पॉइंट 5 किलोमीटर। अगेन दिस इज 1, दिस इज 2 आवर्स। हमने क्या बोला टेबल में, दिस इज 10। 3 आवर्स में ट्रेवल किया कितना, 15। 4 आवर्स ट्रेवल कितना किया हमने, 20। Now look at it. If we join all this, you will get a slope. तो अभी ये स्लोप है, ये क्या बता रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म।
ये जो आपका स्लोप जो जा रहा है ये आपको बता रहा है कि दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपने क्या चीज निकाला कि इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इस स्लोप को अगर आप डिफाइन करना हो तो कैसे निकलेगा ये? दिस स्लोप इज चेंज ऑन y axis divided by change in x axis. So this is, अब हम ग्राफ बनाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? व्हेन a car is traveling or body is traveling unequal distance in equal interval of time, 1 hour, 2 hour, 3 hour। तो इसमें क्या चल रहा है अभी? x एक्सिस, y एक्सिस। ये मैंने आपसे बताया कि x एक्सिस पे आप क्या ले रहे हैं? टाइम, और y एक्सिस पे आप क्या ले रहे हैं? डिस्टेंस। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। और यहां पर क्या चल रहा है? लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सिमिलरली बढ़ते जाइए। लेट्स सपोज दिस इज 30। तब ग्राफ कैसे बनेगा? हम कहेंगे 1 आवर में हमारा पॉइंट कौन सा आया? 5। 2 आवर में पॉइंट कौन सा आ रहा है हमारा? 15। 3 आवर में पॉइंट कहां गया हमारा? 30। तो अभी ग्राफ कैसा जा रहा है? दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, इट्स नॉट स्लोपी। इसमें स्लोप नहीं है। तो दिस ग्राफ जो है दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दो ग्राफ मैंने अभी आपको बताया, यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अभी इसी में हम आगे करेंगे। अभी आप पहले यहां तक समझें, अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके आगे अभी ग्राफ है जो अभी आपको डिस्क्रिप्शन देगा पूरी कि हम इसको कैसे इवैल्यूएट करें। तो अभी क्या है, हमने कहा था आपसे कि हमें डिस्टेंस और टाइम में कोऑर्डिनेशन लिया। हमने कहा टाइम 1 आवर, स्पीड 2, सॉरी डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर्स, 2 आवर्स 4 किलोमीटर्स, 3 आवर्स 6 किलोमीटर्स, 4 आवर्स 8 किलोमीटर्स एंड सो ऑन। ओके, अब इसका ग्राफ बनाएंगे और उससे स्पीड कैसे हमें ड्राइव करनी है। तो ग्राफ का कोई यूज तो है, हम ग्राफ बना रहे हैं, उससे हम क्या चीज निकाल रहे हैं, उसके फाइंडिंग्स क्या है। ओके, तो फाइंडिंग्स क्या है? हमने कहा ओ ओरिजिन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मैंने आपको पहले समझाया, हम क्या ले रहे हैं? टाइम। और वाई एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस एंड टाइम इज टी। तो अब क्या करेंगे? हमने कहा कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट आवर में ट्रेवल किया 2 किलोमीटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहां पर क्या है? हम कह रहे हैं 1 2 3 4। सेकेंड आवर में कितना ट्रेवल किया? 4 किलोमीटर्स। थर्ड आवर कितना ट्रेवल किया?
6 किलोमीटर, 4th आवर में 8 किलोमीटर। तो आपके ग्राफ कैसा बनेगा? अगेन वन स्लोप। अब इस स्लोप से हम क्या चीज ड्राइव करेंगे? स्पीड। ओके, मैंने आपसे क्या कहा था कैसे ड्राइव होगा? जो स्पीड स्लोप। ओके, दैट इज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टेक 2 पॉइंट्स। टेक दिस पॉइंट। ओके, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। टेक दिस पॉइंट, ड्रॉ द परपेंडिकुलर। ओके, ये परपेंडिकुलर गया आपका y एक्सिस पे और ये गया x एक्सिस पे। तो दिस इज व्हाट हमने कहा, ये टाइम कौन सा है? लेट्स सपोज दिस इज कॉल्ड t2, दिस इज कॉल्ड t1। यहां पे क्या है? डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड s2, दिस इज कॉल्ड s1। ये s2 हो गया, ये s1 हो गया। ये क्या हुआ? t2 और ये हो गया t1। तो क्या डेरिवेशन, क्या ड्राइव करेंगे हम लोग? चेंज कहां पर था? y एक्सिस और अपॉन x एक्सिस। ये मैंने आपको स्लोप में बताया था। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इज s2 माइनस s1। टाइम कितना हो गया? t2 माइनस t1। दिस इज कॉल्ड योर स्पीड। तो यहां पर किसका यूज किया मैंने? जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, स्लोप क्या होता है। इस स्लोप से मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने स्पीड को ड्राइव किया। अब इसका यूज हम कब करेंगे? जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हाउ वी कैन ड्राइव स्पीड। फॉर्मूला क्लियर हो गया? ये क्या है? डिस्टेंस इन लेट्स सपोज किलोमीटर्स है, तो ये आवर्स है। तो यहां क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। अगर ये मीटर्स हैं तो ये सेकंड्स हैं, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किलोमीटर को मीटर और आवर्स को सेकंड में कैसे कन्वर्जन होगी। मुझे लगता है कि 7th, 6th, 7th, 8th में सब ने आपको पता है हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर्स, मीटर्स इनटू किलोमीटर्स, आवर्स इनटू सेकंड्स, सेकंड्स इनटू आवर्स। फिर भी कई दिक्कत आएगी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम, तब इन सब चीजों को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। ओके, तो कल हम ग्राफ करेंगे। अभी हमने क्या? डिस्टेंस टाइम का। कल हम करेंगे वेलोसिटी ऑफ टाइम का। ओके, थैंक यू।